वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान डट गए। इमरान खान का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत का अपनी मुद्दत पूरी करने का ऐलान। कहा, इमरान खान के दबाव पर फैसले नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाने का मुतालबा। आर्टिकल 63 की तशरीह पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, पंजाब हुकूमत के लिए फ़ाइट बैक करेंगे। हमजा शहबाज मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हैं, वही रहेंगे। इमरान खान हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, शरीफों को हुकूमत चलाने का कोई तजुर्बा नहीं। इनकी वाहिद महारत लूट मार, मनी लॉन्ड्रिंग और NRO लेने में है। तहरीक अदम एतमाद के वक्त डॉलर 178 रुपए का था। IMF मुआहदे के बावजूद रुपया मुंह के बल गिर रहा है। हुकूमत तब्दीली की साजिश और पाकिस्तान को इस अफसोसनाक सूरत हाल तक पहुँचाने वाले तमाम जिम्मेदारों का कौम एहतसाब करेगी। मरियम नवाज ने कहा, मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ की सीटें छीन ली। ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग ने बड़ा फ़ायदा उठाया। बहुत से हलकों में 2018 में नून लीग के पास कोई उम्मीदवार नहीं थे। उम्मीदवार ना होने से कांटेदार मुकाबले तक बड़ी बेहतरी आई। कुछ सालों में नून लीग ने अपनी कोई सीट नहीं हारी। हकीकत में PTI से सीटें छीनी। साबिक सदर आसिफ जरदारी की सदर काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल और हमजा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रखने के हवाले से बातचीत। मुलाकात 1 घंटा जारी रही। आसिफ जरदारी ने वापस जाते हुए विक्ट्री का निशान भी बनाया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को वार्निंग। फवाद चौधरी ने कहा, चाहें तो कल हुकूमत गिरा सकते हैं। हुकूमत के 5 से ज़ायद MNA हमसे राब्ते में हैं। इनके पास 172 वोट नहीं है। सदर एतमाद का वोट लेने का कहें तो हुकूमत नंबर पूरे नहीं कर पाएगी। शहबाज शरीफ बड़े दिल का मुजाहिरा करें, फैसला करें आगे कैसे बढ़ना है। नए इंतखाबात की तारीख दें तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। $1 222 रुपए का हो गया। एक ही दिन में कीमत 7 रुपए के करीब बढ़ गई। मौजूदा हुकूमत के दौर में डॉलर की कीमत में 40 रुपए का इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 978 पॉइंट्स की कमी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, रुपए की कदर गिरने की वजह डॉलर की तलब और रसद नहीं, अदम इस्तेहकाम, सट्टेबाजी और कयास आराइयाँ हैं। अदम इस्तेहकाम है लेकिन मईशत की बुनियादें 4 माह से बेहतर हैं। हमारी हुकूमत रही तो डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं। मुल्क के लिए ज़रूरी हुआ तो आइंदा भी सख्त फैसले करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, डॉलर का रेट बढ़ रहा है, मुल्क की मईशत की हालत ख़राब है। IMF से स्टाफ लेवल पर मुआहदा तो हो गया है लेकिन इसे पब्लिक में तस्लीम नहीं किया जा रहा। करेंसी रोज़ बरोज़ डगमगा रही है। सबको मिलकर मुल्क के लिए काम करना होगा। स्टेट बैंक ने मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल को डॉलर की बढ़ती कीमत की वजह करार दे दिया। कहा, रुपए की कदर मार्केट में आज़ादाना तरीके से मुकर्रर की जाती है। करंट अकाउंट की सूरत हाल और मुल्क की खबरों का भी रुपए की कदर पर असर पड़ता है। अमरीकी हुकूमत के शरह सूद बढ़ाने से डॉलर की कीमत दुनिया भर की करेंसियों के मुकाबले में बढ़ी। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के नैब तरामीम केस में रिमार्क्स। कहा, कानून साजी के वक्त तहरीक इंसाफ कहाँ थी? इतनी बड़ी जमात असम्बली में नहीं थी, फिर कहते हैं कानून बन गए। मुल्क आईन की खातिर सोचें। पार्लियामेंट की जगह कोई नहीं ले सकता। पार्लियामेंट और अदलिया को अपना अपना काम करना चाहिए। पार्लियामान के इख्तियारात में मुदाखलत बहुत सोच समझ कर ही की जा सकती है। चाहते हैं मामला वापस पार्लियामेंट जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ असम्बलियों में वापस न आने के मौक़िफ़ पर कायम। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हमारा कौमी असम्बली में वापस आना बेमानी होगा। तहरीक इंसाफ फौरी नए इंतखाबात के मुतालबे पर कायम है। असम्बली में वापस आने से मुतालिक पार्टी में कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इलेक्शन कमीशन से PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाने का मुतालबा। कहा, रियासती इदारों पर बार बार हमलों के बावजूद इमरान नियाज़ी को खुली छुट्टी दी जा रही है। इमरान नियाज़ी को दिए गए इस्तिस्ना ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है, तवील अरसे से इल्तवा के शिकार फॉरेन फंडिंग केस पर फैसला सुनाए।
तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म पर इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने का इल्ज़ाम। फारूक हबीब ने कहा, आवाम की अदालत में शिकस्त के बाद शहबाज शरीफ इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल रहे हैं। ये फॉरेन फंडिंग नहीं, ममनुआ फंडिंग का केस है। नून लीग और पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन की लाडली बनी हुई है। कानून के मुताबिक काम करना आईनी इदारे की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, मुकाबला करना जानता हूँ, न हार अब्दी है न किसी जीत को दवाम हासिल है। पाकिस्तान को बचाने और संवारने का मिशन जारी रहेगा। पार्लिमानी पार्टी इजलास में वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब की हिकमत अमली तय। अरकान असम्बली को 22 जुलाई तक होटल में क़याम कराया जाएगा। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, नून लीग और 6 हथकंडों पर उतर आई। राना सनाउल्लाह को इदारे को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। शरीफों ने माजी से कुछ नहीं सीखा। हमारे अरकान असम्बली की निगरानी के लिए खुसूसी सेल कायम किया गया है, जिसका मकसद PTI के अरकान पर दबाव डालना है। इदारे राना सनाउल्लाह के बयान का नोटिस लें। तहरीक इंसाफ की तमाम अरकान पंजाब असम्बली को 22 जुलाई को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, तमाम अरकान परवेज़ इलाही को वोट देने के पाबंद होंगे। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर नाअहली की कार्रवाई होगी। राना सनाउल्लाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। राना सनाउल्लाह के 5 MPs को गायब करने के बयान के खिलाफ चौधरी परवेज़ इलाही ने अदालत से रुजू कर लिया। कहा, राना सनाउल्लाह का धमकी आमेज बयान तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करे। दरखास्त में हमजा शहबाज और मरीम औरंगजेब को भी फरीक बनाया गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को बुज़दिल करार दे दिया। कहा, रियासती इदारों को इमरान खान की ब्लैकमेलिंग और गुंडागर्दी से परेशान नहीं होना चाहिए। इमरान खान ऐसा बुज़दिल शख्स है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए पेशावर में छुप गया और जमानत करवा कर ही बनी गला वापस आया। ज़मनी इंतखाबात से नून लीग की मकबूलियत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। आइंदा इंतखाबात में हम मुखालिफिन को पीछे छोड़ देंगे। शेख रशीद ने कहा, राना सनाउल्लाह की 5 MPA को गायब करने की धमकी गुंडागर्दी का सबूत है। मेंबरान का उठाया जाना और खरीदो फरोख्त जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील ठोक देगा। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही नए वज़ीर आला होंगे। सियासी इस्तेहकाम न आया तो झाड़ू फिर जाएगा। फवाद चौधरी ने कहा कि 22 जुलाई को पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। 23 जुलाई को राना सनाउल्लाह के पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगा सकते हैं। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान ने इक़्तिदार पर बैठकर मौशी लैंड माइन्स बिछाई, इदारों को मफलूज किया, इदारों को इस्तेमाल करके मुखालफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। ये फॉरेन फंडिंग केस से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन को टारगेट कर रहे हैं। इमरान खान, कान खोल कर सुन लो, इलेक्शन तब होगा जब मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन चाहेंगे। तहरीक इंसाफ ने अमरीकी साइफर को वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से छुपाने का इल्ज़ाम दोहरा दिया। शहबाज गिल ने कहा, साइफर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से छुपाया गया। वाशिंगटन से शाह महमूद कुरैशी को साइफर से मुतालिक बताया गया। मेरे और शाह महमूद के बयान पर तज़ाद का प्रोपेगेंडा किया गया। साइफर का केस अदालत में है और हम इंसाफ के मुंतज़र हैं। दफ्तर ख़ारजा ने अमरीकी साइफर को वज़ीर ख़ारजा या वज़ीर आज़म से छुपाने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, साइफर को छुपाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दफ्तर ख़ारजा पेशावराना बुनियादों पर काम करता है। दफ्तर ख़ारजा के काम पर शकूक व शुबहात का इजहार करना नुकसानदेह होगा। कराची समेत सिंध भर में मार्केटें और बाजार रात 9 बजे बंद। शादी हॉल रात 10:30 बजे तक खुले रखने की इजाज़त। होटल, रेस्टोरेंट, जिम और सिनेमा 11:30 बजे बंद करना होंगे। बिजली से चलने वाले बिलबोर्ड और होर्डिंग रात 9 बजे बंद करने की हिदायत। हफ्ते को किसी किस्म की पाबंदी का इत्तलाक नहीं होगा। नई पाबंदियां 16 अगस्त तक आयद होंगी। इस्लामाबाद में कारोबार बंद करने के औकात में नरमी खत्म। जिला इंतजामिया की मार्केटें और दुकानें रात 9 बजे बंद करने की हिदायत। रेस्टोरेंट्स में रात 11:30 बजे तक खाने की इजाजत होगी। ताजिरों का रात 9 बजे कारोबार बंद करने से इनकार। कहा, कारोबारी औकात पर पाबंदी किसी सूरत कबूल नहीं। नरमी सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए की गई। इलेक्शन के दिनों में बिजली पूरी थी तो अब कमी कैसे हो गई। कारोबारी तबके को कारोबार से रोकना ज्यादती है। पाबंदी न हटाई गई तो एहतजाज का ऐलान करेंगे।
अमरीकी मालियाती एजेंसी फिच ने पाकिस्तान के आउटलुक को मुस्तहकम से मनफी कर दिया। कहा पाकिस्तान में ज़र मुबादला ज़खायर पर करंट अकाउंट खसारे के बाइस दबाव है। महंगे ईंधन के सबब महंगाई की शरह बुलंद रहेगी। बढ़ता सियासी अदम इस्तेहकाम, कमज़ोर हुकूमती इत्तेहाद और जल्द इलेक्शन आउटलुक बदलने का सबब है। हुकूमत ने मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम को रोक दिया। वजारत खजाना के मुताबिक मार्केट में तब्दील शुदा हालात और अहदाफ को बेहतर बनाने के लिए स्कीम को आर्जी तौर पर रोका गया। नई स्कीम एक हफ्ते में शुरू हो जाएगी। आवाम की सरमायाकारी मुकम्मल तौर पर महफूज है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इमरान खान के वकील ने कहा तरमीम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुतसाद्दुम और आइन के बरखिलाफ हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा क्या कानून साजों को उनका इस्तेहकाक इस्तेमाल करने नहीं देना चाहिए? कल अगर हुकूमत नैब कानून को खत्म कर देती है तो क्या इसको भी चैलेंज करेंगे? चीफ जस्टिस ने कहा सरकार का काम आगे बढ़ना चाहिए और फैसला साजी होनी चाहिए। विफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा इमरान खान को मर्जी का चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ चाहिए। नजरिया ज़रूरत के तहत फैसले नहीं होने चाहिए। इमरान हुकूमत की महंगाई का रद्देअमल हमने भुगता। हमारे कपड़े इसी वजह से मैले हुए। एक तरफ हमें कहा गया कि कीमतें बढ़ाएं, दूसरी तरफ इलेक्शन में धकेल दिया गया। हम पूछते हैं इमरान खान को कब तक लाडला रखा जाएगा? वजीर बनने का मतलब ये नहीं कि हम जबान बंद कर दें।